हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी। तो हाँ, आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ राधा अष्टमी की व्रत कथा। तो ये कथा आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और एंजॉय कीजिए। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ना प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ना प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दफा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी को कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चली आई। ये बात जब राधा रानी को मालूम हुई, उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुँचे। वहां पहुँचने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का ये रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्रीदामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्रीधामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी का इतना गुस्सा देखकर कृष्ण भगवान की सखा विराजा वहां से नदी के रूप में चली गई। राधा ने श्रीदामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु की घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु की घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कुंती के गर्भ से नहीं हुई। दरअसल जिस समय राधा रानी और श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा अब की वृषभानु जी और देवी कुंती की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक विषय से विवाह होगा, वो मेरे दशा अवतारों में से ही होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर मेरे ही होके ही रहोगे, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए बोला। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कुंती का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कुंती की गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कुंती ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा माता का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल उसी दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलते हैं कि क्रोध एक बुराई है। क्रोध का जवाब क्रोध में ही देने से बातें और खराब हो जाती है। इसके कारण कई दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ, इस चैनल को ना सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय, राधे राधे।